बहुत से लोगों के मुझे सवाल आते रहते हैं कि मुक्ति के बाद कैसा लगता है, या ऐसा क्या अनुभव होता है जिससे कि पता लग जाता है कि किसी की मुक्ति हो गई है कि नहीं। और फिर लोग अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि जैसे मुझे बहुत बॉडी में एनर्जी फील हो गई, मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं ध्यान में, या मुझे एकदम से एनर्जी बर्स्ट फील हुआ, मैं कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ऐसे खुद को भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा, मैं ध्यान में गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कोई होश नहीं, कैसे समय निकल गया, मैं नथिंगनेस फील कर पा रहा हूँ। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोग बताते रहते हैं कि मुझे ये हुआ वो हुआ अपने बारे में, कि हमने जब ये साधना की तो ऐसे किया, ऐसे चक्र खुले, ऐसी चीज़ हुई। तो पता कैसे लगता है कि मुक्ति हुई उनके? बेसिकली इन सारे एक्सपीरियंसेस के बीच में उनका क्वेश्चन ये होता है कि पता कैसे लगता है कि मुक्ति हो गई है। तो मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है कि अनुभवों को कभी भी तुम मुक्ति मत समझो। अनुभव हमेशा टेम्परेरी होते हैं। चाहे वो अनुभव तुम्हें शून्यता का हुआ हो, चाहे अनुभव तुम्हें एनर्जी बर्स्ट का हुआ हो, चाहे कुछ आवाज़ें तुम्हें ध्यान में सुनाई दे रही हों, या कुछ भी हो रहा हो, कोई भी तरह का अनुभव हुआ है तुम्हें, चाहे तुम्हारे चक्र खुल गए हैं, चाहे तुम्हारी पूरी कुंडलिनी राइज हो गई है, त्रिनेत्र खुल गया है, जितने भी अनुभव हैं अनुभव ही हैं, आते जाते रहते हैं। जैसे विचार आते जाते रहते हैं ऐसे अनुभव भी आते जाते रहते हैं। कुछ समय के लिए बहुत आनंद में कोई व्यक्ति होगा, उसे बहुत ब्लिसफुलनेस, एक्सटेसी फील होगी कि हाँ बहुत अच्छा लगा ध्यान में जाके, बहुत अच्छा लगा डीप स्लीप में जाके, बहुत बढ़िया लगा। तो अनुभव हमेशा शिफ्टिंग फेज़ में है, कभी भी वो ऐसे नहीं कि परमानेंट स्टे कर ही जाएंगे। और परमानेंट तो तभी कर सकते हैं ना जब तुम बिल्कुल ही फंक्शन करना एक हिसाब से बंद कर दो। जब तक सृष्टि में चल रहा है, जब तक तुम एक शरीर में हो, तब तक अलग अलग अनुभव तुम्हें आते रहेंगे जीवन भर, जैसे अलग अलग विचार आते रहते हैं। और मुक्ति का, अवेकनिंग का किसी भी अनुभव से कोई वास्ता नहीं है। सारा जो अनुभव है वो तुमसे है, तुम अनुभवों से नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे शून्यता का अनुभव हो गया। तो शून्यता का चाहे अनुभव हुआ हो, वो बेसिकली था क्या? तुम मौजूद ही थे, तुम ही ने वो अनुभव किया ना। तो हुआ क्या कि पहले जब विचार आ रहे थे तब तुम उन्हें अनुभव कर रहे थे, फिर कोई भाव आ गए तुम उसे अनुभव करने लग गए। अब ऐसे ही जब विचार और भाव दोनों हट गए, तुम्हारा मैं का एहसास भी हट गया, तुमने कहा मैं शून्यता को अनुभव कर पा रहा हूँ। तो असल में मौजूद हमेशा से तुम ही हो, चैतन्य ही तो हो ना तुम, और चैतन्य ही तो तुम्हें होश है, इसलिए तो सारे अनुभवों को तुम एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जो परमानेंट है वो तुम हो, कोई अनुभव परमानेंट नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना मुक्ति के बाद वननेस फील होती है, वननेस फील होती है, तुम मतलब पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। तुम हो ऑलरेडी एक, तुमसे ही सृष्टि है सारी, तुम्हें होश है इसलिए तो तुम्हारे लिए सृष्टि है। तुम्हें होश ना हो तो सृष्टि कैसे होगी? और जो फील आती है, तुमने मान लो पेड़ों को फील कर रहे हो, तुम पानी को फील कर रहे हो, ये सारी बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें, इन पे ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहता कि ऐसा अनुभव नहीं होता, बहुत लोगों को होता है, बहुत से अलग अलग अनुभव भी होते हैं, क्योंकि जैसा जैसा मार्ग होता है वैसे वैसे अलग अलग अनुभव होते हैं। अब कोई ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग पे तो शून्यता का अनुभव होता है, वहीं कोई भक्ति प्रेम के मार्ग में है तो उससे होता है कि मैं ही तो हूँ, उसे फैलाव से प्रेम के भाव से होता है अनुभव। एक शून्य से जा रहा है, दूसरा अनंत से जा रहा है, तो थोड़े अनुभवों में भी फर्क आ जाता है। अनुभव कभी भी परमानेंट नहीं है, तुम हो, तुम्हें होश है तभी तो तुम्हारी कुंडलिनी जब चढ़ रही है तुम्हें पता लग रहा है, तुम्हारे चक्र खुल रहे हैं, एनर्जी बर्स्ट आ रहे हैं, बड़ा अनोखा एहसास होता है। तुम मंत्र जाप करते हो तब भी होता है, क्योंकि इन सब की चीज़ों का कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये अपने आप हो रही हैं, ये होंगी अपने आप। तो तुम्हें
किसी भी अनुभव के पीछे नहीं जाना है। तुम वो हो जिससे ये सारे अनुभव हो रहे हैं, और तुमसे ही सारे अनुभव हो रहे हैं। कोई कुछ तुम्हें अच्छा लग गया तो भी वो तुमसे आया, तुम्हें कोई दुख हो गया वो भी तुमसे है, तुम्हें सुख की अनुभूति वो भी तुमसे है। किसी को बहुत ब्लिसफुलनेस एक्सपीरियंस हो गया, बहुत अच्छा लग गया, बहुत बढ़िया लग गया, वो भी तुमसे है। बाहर से कहाँ से आ रहा है? बाहर से तो कुछ भी नहीं है। जब किसी व्यक्ति को बहुत प्लेजर का एहसास होता है कि हाँ बहुत बढ़िया लग गया, बहुत बढ़िया लग गया, तो भी तो तुम्हें ही हो रहा है, और वो आ भी तुमसे ही रहा है। कहीं बाहर से कोई कैसे कर सकता है? तुम्हारे ही शरीर की जो सेंसेशंस हैं वही तुम्हें ये अनुभव दे रही हैं। इसीलिए जब भी कोई पूछता है अनुभव के बारे में तो उत्तर कोई एक नहीं हो सकता, नहीं दिया जा सकता। सत्य के बारे में फिर भी कुछ शब्द कह दे वैसे तो वहाँ पे भी बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे उसे शब्दों में उतारो वैसे बहुत सारी बातें छूट गई, बहुत सारी फ़िल्टर आउट हो के आई, क्योंकि शब्द हमेशा फ़िल्टर में बताएंगे। अनुभव फिर भी तुम्हें जो तुम जैसे अगर तुम्हें पता लग गया है, आंखें खुल गई हैं अगर, तो फिर उसका तुम एहसास अलग है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बदलाव आ जाएगा, स्वभाव में ही बदलाव आ जाएगा। अनुभव तो कुछ ऐसे हो गए कि पहले हम बहुत नीचे थे, एकदम बड़ा पीक एक्सपीरियंस हुआ, फिर वापस डाउन, तो वेव्स में ऐसे ऊपर नीचे हो चलता रहेगा। इसीलिए आते जाते रहते हैं, और लोग पीछा करते हैं अनुभवों का। लोगों को किसी कोई जगह जाके बड़ा अच्छा अनुभव होता है, बहुत सादगी मिल गई, बहुत ठहराव आ गया, मन बड़ा शांत हो गया, फिर उस अनुभव के पीछे भागते रहेंगे। मौन में आ गए, बिल्कुल अंदर आंतरिक मौन आ गया कुछ समय के लिए, बिल्कुल ब्लैंकनेस आ गई, तो उसका अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव आते जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर तुम वहीं हो, तुम वहीं स्थिर हो। जब तुम्हें ये पता लग जाए ना कि तुम वो हो जिससे सब अनुभव हैं, तुम वो हो जो सारे अनुभवों को आते जाते देख रहा है, सब अनुभव तुम्हारे ऊपर आते हैं चले जाते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब कह सकते कि हाँ इस व्यक्ति को पता लगा है, इस व्यक्ति को इसकी आंखें खुली हैं। इसीलिए बहुत बार जब बुद्ध से पूछा जाता था कि आप अपनी मुक्ति के बारे में बताइए, कैसे हुआ, क्या, वो कहते थे मुझसे मत पूछो। उनका जवाब बहुत हद तक हमेशा मौन में ही होता था, या तो वो मेथड बता देते थे, तरीके क्या हैं, तरीकों को फॉलो करो, मेथड को बता देंगे। कभी भी वो निर्वाण को ऐसे व्यक्त नहीं करते थे। कोई उनसे पूछे परमात्मा क्या है, कोई उनसे पूछे सत्य क्या है, वो मौन रहेंगे, और मौन ही दिखाए जाते हैं। बुद्ध के पुतले तक मौन दिखाए जाते हैं, क्योंकि जैसे व्यक्त करने की कोशिश हुई और लोगों ने शब्द पकड़ लेने, लोगों की बहुत, हमारा मन ऐसा है ना, हम शब्दों के पीछे भागते हैं। हम जैसे उसे व्यक्त कोई भी करने जाए और उसने कोई शब्दों का उपयोग कर लिया हो, वैसे ही सामने वाले ने शब्द पकड़ लेने, क्योंकि हमारा मन है बहुत कैलकुलेटिव। हम शब्दों को पकड़ना जानते हैं, हम हिसाबी किताबी व्यक्ति हैं। हम उससे पकड़ लेंगे, और जब अगर उन शब्दों के हिसाब से जैसा एक्सपीरियंस बताया होगा वैसा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये क्या है? ऐसा नहीं है, हर कोई अलग है, थोड़े अनुभव भी अलग हो सकते हैं, पर बात ये कि हम कोई अनुभव नहीं है। अनुभव तो हमसे है, आएगा जाएगा, कभी खुश हो गए, कभी दुखी हो गए, कभी बहुत आनंद आ गया शरीर में, कभी एनर्जी बस्ट आ गया, कभी कुछ आ गया, आने दो। हम तो परमानेंट है ना, हम तो हमेशा ही हैं, हम तो एक्सपीरियंसर हैं, हम तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको खेल को देख रहे हैं, चलने दो। हम परवाह थोड़ा कर रहे हैं कि ऐसे हो वैसे हो। और मैं अपने खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ। और जब मैं, क्योंकि कई बार साधना करता था तो ध्यान करते करते बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगता था। कई बार जब मेरे से हार्ट चक्र अपने आप खुला तो मुझे पता भी नहीं था क्या हुआ, शरीर में बहुत सारी ऊर्जा का एकदम से भाव आया, अपने आप आया और अपने आप वो चला गया। और मैंने कुछ जब सोचूंगा कि अच्छा ऐसे ही करूँ, क्या किया था तब मैंने जब ये हो गया था, या क्या करूँगा जब ये हो जाएगा, हाथ में है ही नहीं हमारे कुछ।
अगर मुझे भी तब सही गाइडेंस मिलती तो भी मैं भागता रहता अनुभवों के पीछे कि मुझे तब बड़ा ब्लिसफुल एहसास हुआ था, अब नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मुझे वापस ब्लिसफुल एहसास चाहिए। यही एक कारण है, लोग नशे में भी पड़ते हैं। जब नशे में होते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा एहसास होता है, तो उस एहसास को बार बार लाने के लिए वो नशा करते ही रहते हैं। मुक्ति का अर्थ तो ये है ना कि हम हर एक चीज़ से ही परे हो गए एक हिसाब से। ना हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, ना साधनाओं की आवश्यकता है। हम जो हैं एक बार रियलाइज़ हो गया तो हो गया, वहाँ बात एक बार ख़त्म हो जाती है। एक बार आ गया वो खा गया, उसके बाद वो ना हिलता है ना, बिल्कुल ही स्वभाव बदल जाएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा, सोचने का ढंग बदल जाएगा, देखने का नज़रिया बदल जाएगा दुनिया को। दूसरा नहीं पाओगे कभी भी कोई तुम। जिसने पूछा कि मुझसे कि ऐसी कौन सी बात है कि जिससे पता लग जाएगा 100% कि किसी व्यक्ति की मुक्ति हो गई है कि नहीं, तो मैंने कहा कि यार कौन सा क्राइटेरिया जिससे 100% पता लग जाए। तो मैंने कहा कि भाई एक ही है फिर तो, कि जब कर्ता का भाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो, कर्ता का भाव हट गया, अगर तुम्हारा कर्ता ही नहीं बचा, करने वाला ही नहीं बचा, कुछ होने वाला ही नहीं बचा, तब समझ सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति की आंखें खुली हैं, कि ये व्यक्ति पहुंच गया है। और शून्य का एहसास होना ये नहीं है कि कर्ता भाव उड़ जाएगा, या ब्लिसफुल का एहसास हो गया कि एनलाइटनमेंट हो गई, कि ना भाई ना, कुछ नहीं ऐसा। ये जब आता है ना, जब मुझसे कोई पूछता है कि पता कैसे लगता है मुक्ति के बाद, पता लग जाता है, थोड़ा समय दो पता लग जाएगा, और बहुत सटीक पता लगेगा। मतलब कि सारी दुनिया भी अगर तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो गई है ना तर्क करने को कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जो सत्य होता है वो स्वयं ही आगे आ जाएगा। सारी दुनिया एक तरफ कोई ऐसा सच्चा व्यक्ति जिसकी मुक्ति हुई हो, और सारी अगर दुनिया भी कि तुम्हारी नहीं हुई, उसे आंतरिक अंदर से पता है। कोई विचार नहीं है मुक्ति की, हाँ मैं मुक्त हो गया, ये विचार थोड़ी ना है, स्वभाव बन जाएगा। इसलिए जब भी मुझसे पूछता है कि कौन कैसा मुक्त है भी कि नहीं, मैं कहा उसके जीवन के उसमें उसे देखो, उसका जीवन देखो। कोई ऐसे टैग नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसका जीवन देखो। और एक बार समझ नहीं आता, बहुत समय लगता है, क्योंकि हम जो नॉर्मल माइंड होता है हम समझ ही नहीं सकते हैं। अब किसी अंधे को कहो कि वो जाके देखे कि उस व्यक्ति को दुनिया दिख रही है कि नहीं, कैसे बताएगा वो, बताइए। कोई व्यक्ति अंधा है, उसकी आंखें बंद है, नहीं दिख रहा उसे हम जाके कहें, उसको कार्य दें कि तुमने जज करना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी आंखें खुली हैं कि नहीं, बहुत कठिन है, कैसे होगा। तो बात सारी घूम फिर कर वहीं आएगी कि जो पहुंच गया है वो स्वभाव बन गया उसका, वो कुछ भी करे, चाहे काम करे, चाहे कोई और एग्ज़ाम दे रहा हो, कोर्ट में केस लड़ रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, वो स्वभाव में उसके चलेगा। हमारे अनुभव आते जाते रहते हैं, जो पहुंच गया उसका तो स्वभाव बन गया है ना, वो तो परमानेंट ही है। अब क्या, अब जैसे मैं लॉयर हूँ तो मुझे ना किसी ने पूछा कि आप कैसे कर लेते हैं, कैसे कचहरी में लड़ेंगे, लोगों से झूठ बोलेंगे, या कैसे आप, क्योंकि धारणा है हमारी ऐसी कि वकील हमेशा झूठ बोलते हैं, ऐसे होता है। मैंने कहा भाई खेल चल रहा है और मैं बस अपना एक रोल निभा रहा हूँ, एक खेल खेल रहा हूँ, और आप वो मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपके लिए एक एक्सपीरियंस है, आपके लिए है कि जो अच्छा होगा वही है, जो ऐसा नेगेटिव है वो नहीं है। मुक्ति ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और फिर भी दोनों है। दोनों होकर भी कुछ नहीं होना, ये बात जब समझ आने लगी तब तुम सही मार्ग पे चल रहे हो। अगर कोई कहे ना कि मुक्त व्यक्ति बहुत ही करुणावान होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत गुस्सा नहीं करता है, बहुत सच्चा होता है, सबके लिए करुणा का भाव है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, होता है ऐसा।
These are the kind of, I would say, the पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। करुणा की छाया में सबको बिना किसी डिफरेंस के कुछ नहीं देखता वो, क्योंकि उसके लिए तो फिर सभी प्रभु का ही रूप है, सभी एक हैं। तो वो कैसे जज करेगा, किस बेसिस पे जज करेगा कि कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से देश का है, व्यक्ति है, पशु है, पेड़ पौधे, क्या ऐसे ऐसे भी नहीं जज कर रहा। वो जज करने वाला ही मिट गया। और अगर एक और ढंग से कहूँ तो मुक्त व्यक्ति बहुत अहंकारी भी हो सकता है, परम अहंकारी हो सकता है। वो परम अहंकारी इन द सेंस कि मैं ही हूँ हर जगह, पर परम अहंकार में भी वो डूब जाएगा। पहुँचोगे तुम यहीं, चाहे तुम प्रेम से इधर से जाओ, ये लेकिन पहुँचने के बाद है, पहले नहीं। जब पहुँच जाओगे फिर समझ आएगा। प्रेम से जाओ तो भी सब वहीं, बहुत परम अहंकार से गए कि मैं ही मैं, तो भी वहीं। शब्द बदल रहे हैं, थोड़े से ढंग बदल रहे हैं, बात वही है, घूम फिर के वहीं बात आ जाएगी। तो मुद्दा है कि अनुभव आए जाए, आने जाने दो। तुम वो हो जो सारे अनुभवों को आते जाते होते हुए देख रहा है। अनुभव तुमसे है, तुम अनुभवों से नहीं हो। और ऐसा नहीं कि निर्विचार में चले जाओगे, ब्लिसफुल फील कर लिया, एनलाइटनमेंट हो जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत से लोग नशे करते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, उन्हें बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता है, तो क्या मुक्त हो गए हैं? या कोई व्यक्ति को एकदम से कोई सदमा लग जाए, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। कई बार सदमे में सुना है, उसके विचार उड़ जाते हैं, उसके बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलर्ट हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या हो गया, एकदम से जैसे गायब, उसका मैं भी मिट जाता है, तो भी वो मुक्त नहीं हुआ है। बिकॉज दीज आर टेम्परेरी थिंग्स, कुछ समय के लिए आएगा चला गया, आएगा चला गया। तो मुक्ति कोई अनुभव नहीं है, ना ये कोई अवस्था है। लोग कहते हैं ना अवस्था है, बड़ी ऊंची अवस्था है। अवस्थाओं से परे है भाई मुक्ति। ना कोई अवस्था है ये, ना कोई एक्सपीरियंस है ये, ना ही कोई तुम्हें मतलब बहुत ज्ञान आ गया है ना। हम कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान, शब्दों में मत फंसो, कोई ज्ञान नहीं है, उसे बस अपना ही अनुभव हो रहा है हर जगह। इसी को हम ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं कि उसे पता लग गया है कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, प्रभु ही प्रभु हैं, गोविंद ही गोविंद है, जो मर्जी नाम दे दो। मैं नहीं हूँ, मैं क्या, कोई भी नहीं है, फिर भी सब वही है। तो ये वीडियो बनानी आई फील कि काफ़ी ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि लोगों की एक्सपीरियंसेस ठीक हैं, हो रहे हैं, चलो होने दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। बट एक्सपीरियंसेस के पीछे भागना, अनुभवों के पीछे भागना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो कोई हल नहीं है। तो बात आगे छिड़ती है, तो अगर अनुभव भी हल नहीं है तो करें क्या? ऐसा क्या करें कि भाई मुक्ति मिल जाए? ऐसा क्या करें कि दरवाज़ा खुल जाए? इसका उत्तर एक ही दे सकता हूँ मैं कि ये भी छोड़ दो। सबसे बड़ी बाधा मुक्ति में यही होती है कि तुम उसे एक गोल बना लेते हो कि मुझे पाना है, उसे छोड़ दो उस चीज़ को भी। समर्पण करो। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि समर्पण ही अंत है। कोई भी मार्ग हो, कुछ भी हो, समर्पण करना पड़ेगा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मुक्ति को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें एक समय आएगा साधनाएं भी छोड़नी पड़ेंगी, सब छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। और वो अपने आप छूटता है। तुम ज़बरदस्ती छोड़ भी दो वीडियो देख के कि अच्छा इन्होंने छोड़ने को कह दिया, हम छोड़ देते, ना ना ना, वो अपने आप छूटेगा। जब छूटेगा एकदम से छूट जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ना मुक्ति का कुछ रहेगा, ना इसका कुछ रहेगा, ये करना है वो कुछ नहीं। तो जब ये आता है ना ऐसे, ये अपने आप आएगा। उससे पहले जो मर्जी अनुभव होने दो अनुभवों को, कोई बात नहीं। और अगर मुक्ति हो ही गई तो फिर पूछने का क्या रह गया?
किसी दूसरे को पूछ के थोड़ी ना हम कंफर्म करते कि भाई मेरी मुक्ति हुई है कि नहीं। ये तो स्वयं पता लग जाएगा धीरे धीरे। बट इसमें भी कुछ जैसे मार्ग होते हैं कि क्योंकि नए नए चेंजेस आते हैं। जैसे कुंडलिनी मेरी जब खुली तब मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं इसमें कभी पढ़ा नहीं था। तो तब मैं थोड़ा समझने लगा कि ये हो क्या रहा है शरीर में। थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया, थोड़ा पूछा तो वो कहते कि जो हो रहा है होने। तो मैंने भी होने दिया। मैंने कहा जब मैंने पहले समर्पण कर दिया तो अब भी समर्पण ही है। जो हो रहा है स्वयं हो रहा है, अपने आप होगा, होने दो। मेरा पहले भी कोई हिस्सा नहीं था इसमें, अब भी कोई हिस्सा नहीं है। और जब मैं बात करता हूँ ना कि तुम देखने वाले हो, तब कोई नाम नहीं है, तब ये कीरत देखने वाला नहीं है कुछ। जो देख रहा है वो सब, वो कीरत को भी देख रहा है, वो मैं को भी देख रहा है, वहीं तो देख रहा है सारे अनुभवों को, वहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने आप हो रहा है। अभी जो बोल रहा है वे भी वो है, जो सुन रहा है वो भी वो है। शब्दों में उतारने का यही प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत सारे हमें डिविजन्स करनी पड़ती हैं। लैंग्वेज बनी ही डिविजन्स के लिए है, दिस और दैट को समझाने के लिए, इसको और उसको। अपने आप को समझाने के लिए भाषा बनी नहीं है। लैंग्वेज डुअलिटी को समझाने का माध्यम है, नॉन डुअलिटी को समझाने के लिए बहुत मुश्किल है। द्वैत को समझा सकते हैं भाषा से, मैं हूं, वो है, ये है, वो है। मैं ही हूं। अद्वैत कैसे? बहुत कठिन। और समझाओगे किसे? ये नहीं कि समझाया नहीं जा सकता, समझाने वाला और समझने वाला दोनों मिट जाते हैं। और ऊपर से जैसे मैंने बात की कि अंधों को हम कह रहे हैं कि जाओ देखो भाई कि उस व्यक्ति को दिख रहा है कि नहीं। पहले हमें खुद तो दिख जाए, फिर दूसरे को बताएंगे ना, फिर ही दूसरे को समझ पाएंगे कि उसे सही में दिखा है कि नहीं। और यहाँ पे बात कुछ ऐसे चलती है कि हमें बहुत ओपन रहना पड़ता है खुद भी। एक तो बात ये भी, हम बहुत सारी जजमेंट्स लेके आते हैं क्योंकि हमने किसी गुरु के बारे में मान लो पढ़ लिया है कि उसे ऐसा अनुभव हुआ था, अब कोई नया आ गया उसे ऐसा नहीं हुआ, तो क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है या झूठ कह रहा है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे माइंडसेट लेके आते हैं, स्टीरियोटाइप्स लेके आते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ ओपन रहो भाई, ओपन रहो बहुत ज़्यादा। तुम एक धारणा बना के मत लाओ। धारणा बना के लाओगे और तुम्हारी धारणा में सामने वाला बैठेगा नहीं तो तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा, तुम्हारी आशाएं टूट जाएंगी। ओपन रह के आओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला कुछ अच्छा कह रहा है, तुम्हारी एक्चुअल में कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो सुनो, उसे सुनो, उससे कुछ सीख सकते हो सीखो, कुछ ले सकते हो ले लो। जर्नी तो सबकी अपनी अपनी है। तो स्वयं भी समझो, इतने गहरे आओ, इतने वाइज बनो कि एक्सपीरियंस से या मेरी जजमेंट से या मेरी थिंकिंग से उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं कि वैसी ही बात हो। और मैं हमेशा कहूँगा कि मुक्ति जब होगी तुम्हें कहीं से कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा सावधान रहना, कहीं मानना मत शुरू कर देना कि तुम मुक्त हो। जानना और मानना बहुत अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग वो मान लेते कि हाँ भाई मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, एंड दे क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियल्स फॉर देम। एक ढंग की ज़िंदगी जिएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा मुक्त व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं करता है। इतने हिसाबी किताबी। ये तो वही हो गया कि हमें मान लो किसी का आंसर नहीं पता तो हमने ना एक चीज़ कहा कि हमने कॉपी कर लेते हैं, डिट्टो कॉपी। मुझे इसका सही में एक सवाल आ गया क्वेश्चन में, मुझे इसका आंसर पता नहीं, तो मैंने दूसरे का बस देख के चेप दिया अपने एग्ज़ाम में। दूसरा अगर ऐसा तो ये ऐसे थोड़ी ना, हर व्यक्ति अलग है, हर फूल अलग है। तो खुद को भी धोखा मत दो, दूसरों को तो चलो ना ही दो, खुद को भी ना दो कि मैं मुक्त हूँ। तो मैं एक बात बताता हूँ कि जब मैं
कुछ समय में था कि साधना के टाइम, तो एक बार ना मैं जैसे ध्यान कर रहा था तो मुझे बहुत ब्लिसफुल एहसास हुआ, एकदम से जैसे शांति आ गई हो, आहा हा, एकदम से जैसे मैं खो गया हूँ। और मुझे तब लगा कि हाँ मैं तो पहुँच गया, हो गया, अब तो मैं फ्री हो गया। ऐसे शौक़ होते हैं बच्चों को। मतलब मैं तब होऊंगा 19 साल का, तब मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। और मैं भी चला गया कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। कुछ समय रहा वो एहसास, और फिर चला गया। धीरे धीरे फिर समझ आ गया कि भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस टेम्परेरी आया था चला गया। और सिर्फ मैं नहीं हूँ कि जिसके साथ, ये बहुतों के साथ होता है। किसी को कुछ हो गया है, किसी को कोई एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई एक्सपीरियंस आते जाते रहेंगे, तुम हमेशा हो, तुम उन्हें आने जाने दो, और ना तुम मुक्ति के पीछे भी मत भागो। और ये जब रुकेगा ना, ये सारी दौड़ साधना की, मुक्ति की, अपने आप रुकनी चाहिए। तुम जबरदस्ती रोकना भी मत इसे। और जैसे यूजी कृष्णमूर्ति ने 20-25 साल साधना की, बहुत साधना की अलग अलग, भाई मतलब योगा कर लिया, कृष्णमूर्ति के पास चले गए, ओशो, महर्षि रमन, शिवानंदा, पता नहीं और भी बहुत सारे, शायद ही किसी को छोड़ा होगा। इतना सब करके ना एक बार उन्हें लगा कि सब छोड़ देता हूँ मैं। तंग हो गया था ना बंदा, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, छोड़ दिया। उनका डिवोर्स भी हो गया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, बिल्कुल अलग रहने लग गए। फिर एक समय अचानक अपने आप हो गया। बुद्ध का भी सेम सिस्टम था। बुद्ध ने बहुत साधना की, बहुत ज़मीन तैयार की, फिर छोड़ दिया, अपने आप हो गया। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी, साधना से ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, मैंने भी छोड़ दिया। मैंने बस कहा कि भाई सब कुछ गोविंद पे छोड़ दो, जो होना होगा होगा, मुक्ति हो नहीं हो ना हो, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, बस भगवान का नाम लो। छोड़ दिया बस। और प्रेम दिशा दिया फिर उसको, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब तुम भाव के विरुद्ध नहीं चलते, तब तुम उसके साथ बहते हो। समर्पण का अर्थ ये होता है कि तुम भाव में आ गए हो, अब वो खुद ले जाएगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती से कोई नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं पहुंचा है। कोई भी मार्ग हो, योग हो, कुंडलिनी हो, क्रिया, कुछ भी हो, हमेशा अपने आप ही हुआ है और अपने आप ही होगा। तो लेकिन इसका क्या मतलब, साधनाएं छोड़ देना? करो ना करो। करनी इसलिए ताकि तुम छोड़ने की उस स्टेज तक पहुंच सको। नहीं तो कुछ लोग बैठ जाएंगे कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जब हमारे किए से होना ही नहीं तो हम करें क्यों? भाई करो ना, करोगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे ना, करोगे ही नहीं तो कैसे पहुंचोगे वहां तक? बहुत ज़रूरी है, करना भी बहुत ज़रूरी है, और करने से भी ज़्यादा फिर है छोड़ना। और तुम छोड़ते नहीं, अपने आप छूट जाता है, अपने आप छूटेगा। मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम ये करो या छोड़ दो ना, छूट जाएगा अपने आप। तो आज की वीडियो में यही समझाना चाहता था कि भाई एक्सपीरियंस आए, आने दो, जा रहे हैं जाने दो, तुम स्थिर रहो, तुम अपने में मस्त रहो। तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि मुझे बहुत ब्लिसफुल एहसास हुआ, मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे शून्य का एहसास हुआ, ये हुआ वो हुआ। कोई भी एहसास मुक्ति नहीं है। अगर ऐसा होने लग गया कि एहसासों से मुक्ति, फिर तो अनुभव कुछ समय रहेंगे फिर चले जाएंगे। तो ये भी क्या आती जाती रहेगी क्या? एक बार अगर हो गया, आंखें खुल गई तो वो खुल गई, फिर कोई अनुभव, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी अपना साधना जो कर रहे हैं कंटिन्यू करिए। जो भी कोई प्रैक्टिस कर रहा है कीजिए, अगर नहीं कर रहे आप ऐसे ही ठीक हैं तो वैसे रहिए। अपने आप आने दो, होने दो जो हो रहा है। ना उस चीज़ को एनालाइज करो, ना उस चीज़ को के प्रति उसके पीछे भागो कि मुझे ये चाहिए। बस
सहज रहो, बहो भाव के साथ जो हो रहा है। और जो भी लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है।